हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखेंगे डिफरेंस बिटवीन कार इंश्योरेंस का जीरो डेप प्लान वर्सेस कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। ओके, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस पॉलिसी से। वैसे कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस को पैकेज पॉलिसी भी कहते हैं कुछ कंपनीज में। ओके, और ये मेनली कवर करता है ओन डैमेज, थर्ड पार्टी, पर्सनल एक्सीडेंट कवर, फायर एंड थेफ्ट प्रोटेक्शन एंड नेचुरल कैलामिटी कवर। ओके, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, यानी कि वो डिपेंड करता है आपका ऑब्वियसली आपकी व्हीकल टाइप, ओके, उसके पावर पे, उसके एज पे, एंड आपका स्टार्टिंग का जो शोरूम प्राइस है उसके बेसिस पे आपका करंट वैल्यू यानी कि आईडीवी कैलकुलेट होता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ आईडीवी आपका प्रीमियम कैलकुलेट होता है। ओके, तो मान लीजिए आपकी कार है। ओके, आप ये मेरा पेज को डाउनलोड करके आप उसमें अपने खुद के एग्जांपल्स ट्राई कर सकते हैं। आपको बस व्हीकल में एक व्हीकल मॉडल कुछ एंटर करना है। यू जस्ट सिलेक्ट व्हाट इज योर रजिस्ट्रेशन ईयर। यहाँ पे आप अपना प्राइस एंटर कर दीजिए। ओके, सो लेट्स से आपकी अगर ब्रांड न्यू कार है, लेट्स से 20 lakhs की, तो स्टार्टिंग में सिंस इट्स अ न्यू कार तो आपका आईडीवी जो होगा वो ज्यादा, आई मीन देयर इज नो डेप्रिसिएशन। तो जो डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल होगा दैट वुड बी फ्रॉम आफ्टर कंप्लीटिंग 1 or 2 years डाउन द लाइन। ठीक है, तो आपकी कार की प्राइस डेप्रिशिएट होती जाती है जैसे जैसे आपकी कार की एज बढ़ते जाती है। ओके, एंड बेस्ड ऑन दैट आईडीवी आपका जो प्रीमियम है वो कैलकुलेट होता है। ओके, तो मान लीजिए आपकी जो कार है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 20 lakhs थी। ओके, 20 ईयर 2026 में, तो उसकी आईडीबी जो है वो अभी भी 20 lakhs ही है। बट लेट से अगर मैं 2024 सिलेक्ट करूं, तो सेम कार फॉर द सेम प्राइस आप देख सकते हैं उसका आईडीबी ड्रॉप हो गया, यानी कि आपकी कार की वैल्यू जो है वो ड्रॉप हो गई। वाई? बिकॉज आफ्टर 2 years द डेप्रिसिएशन अट्रैक्ट। ओके, तो आपकी 20 लाख की कार की वर्थ या वैल्यू हो जाएगी 18 लाख। ओके, एंड ऑन दिस बेसिस आपका प्रीमियम भी कम हो गया। ओके, जब भी आपका आईडीबी 20 lakhs था तभी आप देख सकते थे कि बेस प्रीमियम 60,000 था। और ये और भी चीजों पे डिपेंड करता है कि अगर आपने कोई एडिशनल एड-ऑन्स सिलेक्ट किए हैं क्या, फॉर एग्जांपल इंजन प्रोटेक्शन, कंज्यूमेबल्स कवर, की रिप्लेसमेंट एक्सेट्रा। तो जैसे जैसे आप ऐड करोगे एड-ऑन्स, ओके, उसके हिसाब से आपका फाइनल प्रीमियम कैलकुलेट होगा। ओके, अब अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। ये तो हुआ कॉम्प्रिहेंसिव का प्रीमियम कैलकुलेशन। तो भैया इसमें कवर क्या होता है? इसमें कवर तो हम लोग ने ये देखा, लेकिन हम रियल लाइफ केस समझते हैं कि मान लीजिए अगर आई मीन गॉड फॉरबिड्स कभी ना हो, बट मान लीजिए अगर कार का कोई डैमेज हो गया और आपका बिल आया ₹1 लाख, तो क्या कंपनी आपको पूरी की पूरी 1 लाख की डैमेज कॉस्ट पे करेगी? तो आंसर इज नो। ओके, व्हाई? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। स्टैंडर्ड कॉम्प्रिहेंसिव प्लान so is subject to deductions. Okay, under a standard comprehensive policy you do not receive 100% reimbursement for the parts damage during accident. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर मान लीजिए आपका डैमेज या आपका जो बिल आया है वो ₹1 लाख है, तो क्या पॉलिसी कंपनी आपको पूरी की पूरी 1 लाख आपको रिकवर करवा देगी? क्या वो पे आउट करेगी 1 लाख? आंसर इज नो। ओके, वो डेप्रिसिएशन कहाँ पे आता है, किस पैरामीटर पे आता है? ऑन दिस बेसिस जनरली। ओके, और भी डिटेल है बट अभी के लिए समझने के लिए इतना काफी रहेगा। मटेरियल बेस्ड, सो बेसिकली अगर जो डैमेज पार्ट्स है, ओके, मान लीजिए आपका जो डैमेज हुआ है कार का पार्ट, अगर इफ दोज आर रबर, नाइलॉन, प्लास्टिक, टायर्स एक्सेट्रा, तो उसमें डिडक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी कि सीधा फ्लैट 50%। यानी कि मान लीजिए अगर आपका बिल आया 20,000 एंड वो रबर और या टायर्स या ट्यूब्स के पार्ट्स है, बैटरीज है, तो डायरेक्टली वो 20,000 के बिल पे 10,000 का डिडक्शन अप्लाई हो जाएगा, यानी कि कंपनी आपको सिर्फ 10,000 ही पे करेगी, नॉट द एंटायर 20,000। और भी क्या पैरामीटर्स है, इट यू कैन सी, जैसे फाइबर ग्लास कंपोनेंट्स है तो उसपे 30% डिडक्शन है। ओके, एंड देर आर एज बेस्ड स्लोप, यानी कि जैसे जैसे आपका कार की एज बढ़ते जाएगी तो डिडक्शन रेट भी बढ़ते जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर कार इज ब्रांड न्यू, सो तभी डिडक्शन रेट ज्यादा नहीं रहेगा। बट इफ योर कार इज समवेयर 4 to 5 years और 5 and above, ओके, तो 40% स्टैंडर्ड डिडक्शन अप्लाई हो जाएगा। यानी कि अगर आपका बिल, डैमेज का बिल आया 1 लाख रुपीज, ओके, तो इंश्योरेंस कंपनी उसमें से 40% डिडक्शन रेट अप्लाई करेगी और आपको मिलेंगे केवल 60,000 रुपीज। ओके, अब ये समझते हैं हम जीरो डेप में। जीरो डेप में क्या होता है? जीरो डेप का बेनिफिट्स क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव कवर इज इंक्लूडेड, इट इंक्लूड्स थर्ड पार्टी 24/7, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बम्पर टू बम्पर। ओके, इट इज कॉल्ड एज बम्पर टू बम्पर कवरेज, यानी कि 100% पार्ट रिप्लेसमेंट, वी पे फॉर फुल कॉस्ट फॉर प्लास्टिक, रबर एंड फाइबर पार्ट्स ऑल्सो।
ओके, नाउ अभी हम इसके इसके कैलकुलेशन को समझते हैं। तो आप यहाँ पे कोई भी मॉडल यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अगेन दिस इज फॉर यू टू डाउनलोड, एंड देन आप यहाँ पे आपका जस्ट एक टाइप सिलेक्ट कर दीजिए कि आपकी कार जो है वो कौन से रेंज में है। इज इट बिटवीन 1000 टू 1500 सीसी, एंड देन आपका कार की एज क्या है। ओके, ऑन दिस बेसिस यू विल बी एबल टू सी योर प्रीमियम। ओके, अभी सपोज मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ कोई थोड़ी सी बड़ी कार अबाउ 1500 सीसी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीमियम उसके हिसाब से चेंज हो जाता है। ओके, एंड अप्रोक्स कॉस्ट अभी यहाँ पे मैंने 20 lakhs कर दिया, तो 20 lakhs का आईडीबी है 19 lakhs, एंड आप देख सकते हैं आपका प्रीमियम जो आएगा 90,000। ओके, जब ये आपने देखा था कॉम्प्रिहेंसिव में। ओके, तो कॉम्प्रिहेंसिव में इफ आई टेक अ ब्रांड न्यू कार, ओके, सो दिस इज आई मीन जस्ट अप्रोक्सीमेशन, वो और भी चीजों पे डिपेंड करता है, बट फॉर यू टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग, so your comprehensive for the same price, okay, for the same car will be something around 60,000 for a premium for a brand new car worth rupees 20 lakhs. Okay, comprehensive के लिए, whereas for a zero dep it will be something around 20 lakh, it would be something around 80,000 to 90,000। अभी यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है 20 lakhs की कार। ओके, डीजल ग्रेटर देन 1500 सीसी, और जो एक ब्रांड न्यू कार है, आई डू अ कैलकुलेट प्रीमियम। ओके, तो आपका स्टैट्यूटरी टीपीएल प्रीमियम आता है 7897, कैलकुलेटेड आईडीबी इज 20 lakhs, और आप देख सकते हो जीरो डेप का प्रीमियम आ रहा है अप्रोक्सीमेटली अराउंड 80,000। तो यू विल गेट समवेयर बिटवीन 80 to 90,000 फॉर अ ब्रांड न्यू कार वर्थ रुपीज 20,000। अगर आप चाहो तो आप इसमें और भी इनपुट्स आप ट्राई करके देख सकते हो, आपका जो प्रीमियम है उसके बेसिस पे कैलकुलेट हो जाएगा। ये सब फाइल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप खुद इस पे ट्राई कर दीजिए और कमेंट्स में जरूर मुझे इन्फॉर्म कीजिए। ओके, एंड देन अभी देखते हैं मेन डिफरेंस क्या है। तो एट द टाइम ऑफ पे आउट्स, ओके, हमने देखा था कि कॉम्प्रिहेंसिव जब भी हम क्लेम करते हैं, सो लेट्स से देयर इज अ एक्सीडेंट, देयर इज अ डैमेज, सो आपका अगर बिल आया 1 lakhs, तो अब हमने देखा था कि कॉम्प्रिहेंसिव में आपको फुल अमाउंट नहीं मिलता है, आपको अराउंड 60 to 70% मिलता है। ओके, एंड बाकी के आपके डिडक्शंस होते हैं, सो विच इज फेयरली अराउंड 10 to 40%, ओके, ऑन एन एवरेज। वेर एज जीरो डेप में आपका ये सब डिडक्शंस नहीं होता है। ओके, अंडर जीरो डेप्रिसिएशन प्लान कस्टमर में रिसीव अ फुल कवरेज। ओके, बट इसमें सिर्फ फीस, जो आपकी फीस होती है, दैट इज वन टाइम फाइलिंग फीस जो बोलते हैं, आपको बस वो पे करनी होती है। ओके, एंड ये आप ट्राई कर सकते हो, जैसे जैसे आप एज बढ़ा दोगे तो आपका आईडीवी है जो कम हो जाएगा और प्रीमियम भी यहाँ पे कम डिस्प्ले करेगा। ओके, तो लेट्स सी द फाइनल समराइज डिफरेंस इन कॉम्प्रिहेंसिव। द प्रीमियम पेड सपोज इज 60,000, और अगर आपका डैमेज हुआ 1 लाख का, तो जो कंपनी आपको पे आउट करेगा वो होगा अप टू 60,000। ओके, यानी कि 10 to 40% जो होगा वो डिडक्शन में चला जाएगा। वेर एज इन जीरो डेप, ओके, भले आपने प्रीमियम ज्यादा भरा हो, ओके, और अगर आपका डैमेज अगर ज्यादा है, देन to you will get up to 99,000। now this is a very amount on a high end, but still अगर आपका deduction भी हुआ तो that would be very less, and you will end up spending only maybe 1 to 5k, maybe 1 to 3k, not more than that। तो जीरो डेप में बेसिकली आपका मैक्सिमम जो कॉस्ट है वो कवर हो जाता है, एंड इसका बेनिफिट ये है कि फुल बम्पर टू बम्पर प्रोटेक्शन होता है, हायर क्लेम सेटलमेंट वैल्यू होता है। ओके, सो कंपेयर टू कॉम्प्रिहेंसिव, यहाँ पे क्लेम सेटलमेंट का वैल्यू और जो चांसेस है वो हायर होते हैं। ओके, कवरेज ऑन प्लास्टिक एंड फाइबर पार्ट्स जो कि कॉम्प्रिहेंसिव में नहीं होता है, बेटर प्रोटेक्शन ऑफ फॉर द न्यू व्हीकल्स। ओके, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये सब फाइल्स और लिंक्स मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट्स में शेयर कर दूंगा।